हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल। अगर आप एक्सेल में डेटा को एनालाइज करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप जो कि होता है वो होता है डेटा को साफ़ करना, मतलब कि उसको अच्छे से क्लीन करना। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट एक्सेल टूल या फिर आप बोल सकते हो फीचर बताऊंगा जो आपको डेटा को अच्छे से क्लीन करने में हेल्प कर सकता है और उसको एनालिसिस रेडी जो है वो बना देगा। ठीक है, आफ्टर डूइंग द डेटा क्लीनिंग। So without any further delay, let's start our main video and let's move on the part 1. So this is the part 1 where we will learn how to remove the duplicates in the Excel file. ठीक है, तो Excel ओपन कर ले रहे हैं। दिस इज़ द रो डाटा सेट। इसमें मैंने कुछ भी अभी तक मतलब टच भी नहीं किया है। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह से देख सकते हो। ये जो जेंडर कोड है इसको जो है प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिला है। ठीक है, ये तभी होता है जब आप एक्सेल में किसी न्यू फाइल को जस्ट आपने इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग रिमूव डुप्लीकेट्स जो है वो हम लोग करेंगे। सो फॉर दैट तो सबसे पहले जो डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो गो टू द होम, कंट्रोल होम, यहाँ से मैं चला गया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, उसके बाद फिर डाउन एरो। ठीक है, डाउन एरो में ये देखो अब 70 तक ही अभी तक इसने कवर किया, लेकिन देयर आर सम अदर रोज टू, क्योंकि यहाँ पर बीच में ब्लैंक रो है। तो ब्लैंक रो रहेगा तो सेलेक्ट एक्सेल जो है सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके नीचे चले जाना है, अगेन प्रेस द डाउन एरो। ये जो है पूरा डेटा जो हम लोगों का सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो आपको डेटा को पूरे से अच्छे से आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। आफ्टर सेलेक्टिंग द डेटा व्हाट यू नीड टू डू, गो टू द डेटा टैब। ठीक है, डेटा टैब में मैं चला जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे आपको जो ग्रुप्स दिख जाएंगे, जिसमें एक ग्रुप है डेटा टूल्स। अब यहाँ पर आपको जो है रिमूव डुप्लीकेट्स का एक मतलब फीचर या फिर आइकन आप बोल सकते हो वो दिखेगा, प्रेस देयर। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक तो माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो इसमें चेक टैब ऑलरेडी। अब आप चाहते हो कि कुछ आप पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर ही जो है या मतलब कि रिमूव डुप्लीकेट्स वाला जो है फीचर यूज करना चाहते हो, सो फॉर दैट अनसेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी आप इस तरह से एक या दो आप जो भी आपका कॉलम है उस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग ऑल। ठीक है, मैं पूरे कॉलम्स में ये जो है इसको परफॉर्म करना चाहता हूँ। नाउ आई एम प्रेसिंग ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड एंड 195 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ठीक है, नाउ प्रेस ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम योर एक्सेल फाइल। ठीक है, इस सीट से हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको हम लोगों ने रिमूव कर लिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। So the second feature is which is spelling check, which is also very important। ठीक है, जैसे कि गलत स्पेलिंग आपका डेटा जो है वो आपको अनप्रोफेशनल बना देगा। ठीक है, अनप्रोफेशनल मतलब कि आपका डेटा जो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ठीक है, सो स्पेलिंग शुड बी ऑलवेज करेक्ट। अब स्पेलिंग चेक परफॉर्म करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, मैं बता दूँ, एक या तो आप पूरे में सेलेक्ट कर लो जो कि अप्रोप्रिएट या फिर कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी किस तरह से। अभी इस तरह से जैसे कि मैं कंट्रोल ऑल, ठीक है, पूरे पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर सिंपली आप कहीं पर भी रहोगे और जस्ट गो टू द रिव्यू टैब। यहाँ पर आपको स्पेलिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखो लो वैल्यू दिखाएगा कि लो वैल्यू। ठीक है, नॉट इन डिक्शनरी जो कि लो वैल्यू, और इसका सजेशन भी आपको नीचे दे दिया जाएगा जो कि लो वैल्यू। ये करेक्ट वैल्यू जो इस तरह है लो, उसके बाद स्पेस, देन देर इज़ अ वैल्यू। अब आपको दिखा भी दे दिया जाएगा कि कौन से सेल में ये जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर है ये सेल में दिखा दो। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो देन इग्नोर, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो विद दिस सजेशन देन यू कैन प्रेस ऑन द चेंज। ठीक है, सो आई एम इग्नोरिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको बेबी बूमर दिखाई देगा। तो इस तरह से ये जो है मुझे सही नहीं लगता है, मैं बता दे रहा हूँ क्यों। जैसे मान के चलो आपके पास आप इस तरह से परफॉर्म करोगे, तो जैसे कि यहाँ पर कस्ट नेम है। ठीक है, मतलब कि कस्टमर नेम जो कि एलन पॉल। तो यहाँ पर भी आपको जो है एक्सेल चांसेस है कि यहाँ पर भी आपको दिखाएगा सजेशन टू रिमूव दिस। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर मान के चलो पल्स जैसे कुछ वर्ड्स अगर आपको एक्सेल के डिक्शनरी में अगर रहेगा तो आपको बोलेगा कि उसके साथ आपको चेंज कर देना है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर नेम नेम यूज कर रहे हो और कोई भी कस्टमर का नेम जो है किसी भी डिक्शनरी में नहीं होता है। सो व्हाट आई डू, अब मैं कॉलम वाइज करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, कॉलम ले ले रहा हूँ जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, गलती हो सकता है। ठीक है, नेशनल आईडी, क्रेडिट, हाँ जैसे कि क्रेडिट कार्ड टाइप, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन आई एम गोइंग टू द रिव्यू टैब एंड हियर इज़ द प्रूफिंग वाला ग्रुप जो है उसके अंदर जो है स्पेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, तो यहाँ पर आपको नॉट इन डिक्शनरी ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखो उसका सजेशन में आपको दो चीज़ें हैं, एक्सप्रेस या फिर एक्सपायर।
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक्सपायर होना चाहिए देन यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे एक्सप्रेस पता है कि एक्सप्रेस सही है, अमेरिकन एक्सप्रेस। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, सभी को इग्नोर कर सकते हो, फिर जितने भी एक्सप्रेस वाले वर्ड्स हैं सब जो है इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, वन बाय वन भी कर सकते हो आप, चेंज ऑल करोगे तो जितने भी अमेरिकन एक्सप्रेस है, जो भी एक्सप्रेस वाले वर्ड है वो जो एक बार में जो है चेंज हो जाएंगे। सो आई एम प्रेसिंग वन बाय वन जस्ट टू शो यू चेंज। चेंज इस तरह से आप देखो, ठीक है। लेकिन और भी नीचे आप देख सकते हो कि 3-4 और जो है ऑप्शन है। सो आई एम जस्ट प्रेसिंग द चेंज ऑल। चेंज ऑल हो गया। अब यहाँ पर जेसीबी है जो कि बता रहा है जॉब या फिर जैब या फिर जीप से आप उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मेरे इस कॉलम में सिर्फ यही एक एरर था जो कि मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। तो मैंने इसको सक्सेसफुली जो है मतलब कि चेंज कर दिया है। अब मैं किसी को चेंज नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपके डेटा में देखो, आप यहाँ पर स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अगर कोई और भी हो, ठीक है। अब जैसे ईमेल आईडी या फिर स्टेट वगैरह या फिर सिटी वगैरह में करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमेशा जो है ऑप्शन आएगा ही कि आप इसको इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि किसी भी डिक्शनरी में अब आपको अब ये वाला सिटी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब A2। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द स्पेलिंग चेक इन योर एक्सेल, ठीक है। और जो भी गलत स्पेलिंग है उसको आप चेक कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट फीचर। सो द थर्ड फीचर और द टूल इज रिमूव एम्प्टी रोज, ठीक है। जो भी एम्प्टी रोज होते हैं या फिर बोल सकते हो ब्लैंक रोज है, उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लैंक रो को रिमूव नहीं करते हो और आपके पास बड़ा डेटा सेट है और वहाँ पर ब्लैंक रो है, तो बिलीव मी ये जो पूरा आपका टाइम है, एनर्जी है, ठीक है, ये सब जो वेस्ट कर देगा। क्योंकि ये जो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन देयर वर सम अदर डेटास टू सेलेक्ट बट यू डिडंट सेलेक्ट जस्ट बिकॉज देयर वर सम ब्लैंक रोज। तो ये जो है पूरा जो है आपको टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर देगा, बाद में आपको रिग्रेट भी हो और बॉस का डांट भी पड़ सकता है इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो करेंगे, पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल होम, यहाँ पर मैं चला गया फर्स्ट सेल में, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो। ये जो 70 तक किया उसके बाद एक ब्लैंक रो है सिंपली दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसने सेलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज गो टू द होम, देयर इज अ एडिटिंग ग्रुप, देन सॉर्ट एंड फिल्टर, अप्लाई फिल्टर देयर। ये फिल्टर जो है अप्लाई हो गया, ठीक है। अब फिल्टर लगाने के बाद हम लोग करेंगे किसी भी एक ड्रॉप डाउन को यूज़ कर लो, जैसे कि जेंडर कोड है, इसको हम लोग ड्रॉप डाउन को इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे में जैसे ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। सो सिलेक्ट द ब्लैंक। अब यहाँ पर जैसे कि सिर्फ वन है, एक ही रो है, सो आई एम सेलेक्टिंग दिस। अगर मान के चलो 4-5 है तो आप इस तरह से उस तरह से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक है, आप यहाँ पर देख लो ये हाईलाइट होकर आया 71 जो कि ब्लू कलर में। राइट क्लिक देयर, उसके बाद आपको डिलीट रॉ करना है, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अगेन आपको करना क्या है, देन गो टू द डेटा, उसके बाद आपको यहाँ पर से क्लियर वाले पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको जो है फिर से चेक कर लेना है जेंडर कोड में जाके, यहाँ पर से देख सकते हो ब्लैंक जो ऑप्शन था वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग लास्ट टाइम सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि मैं कंट्रोल होम में चला जा रहा हूँ, कंट्रोल होम, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये हो गया। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जब हम लोग लास्ट टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने देखा था 69 या फिर 70 तक जो है रॉ जाने के बाद, सिलेक्शन जाने के बाद रुक जा रहा था बिकॉज देर वॉज अ ब्लैंक रो, ठीक है। सो ये देखो, ये जो जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन यूज़ किया लास्ट 195 तक जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया बिकॉज द एम्प्टी रो और द ब्लैंक रो हैज़ बिन डिलीटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फ़िल्टर लगा के उसका फ़िल्टर को आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद जो है आप इसको वहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो इट वाज़ वेरी मच ईज़ियर, ऐसा कुछ था नहीं कि रॉकेट साइंस हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना और उसके बाद करना क्या है, यहाँ से क्लियर करके आप जो है उसको हटा सकते हो, ठीक है। सो वी हैव लर्नड हाउ वी कैन रिमूव द एम्प्टी रोज फ्रॉम द एक्सेल फाइल। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, विच इज़ द पार्ट 4। सो द पार्ट 4 इज़ रिमूव डुप्लीकेट रोज, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब आपको लगेगा कि इसने तो पार्ट 1 में ही आपने बताया था कि रिमूव डुप्लीकेट्स, तो उसमें और इसमें दिक्कत क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार क्यों सीखे। तो मैं बता दूं दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था कि रिमूव डुप्लीकेट्स, वहाँ पर जो है सबसे बड़ा चीज़ वो ये होता है कि वहाँ पर आप हाईलाइट नहीं होता, वहाँ पर आपके पास मतलब कि रिव्यू करने का ऑप्शन नहीं हो रहा है कि कौन कौन से रोज़ जो है मतलब कौन कौन से वैल्यूज़ जो डिलीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको खुद मैनुअली जो है आप अगर उसको रिमूव करना चाहते हो, डुप्लीकेट को डिलीट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये उसी चीज़ के लिए, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन के सामने सब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि कब आपको कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, ठीक है। अब इस पार्ट 4 को जो है हम लोग यूज़ करना सीख लेते हैं कि पार्ट 4 से हम लोग करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट आपको करना क्या है, जैसे कि मैं इसको कॉलम वाइज़ करूँगा, ठीक है। तो कस्टमर नेम, जेंडर कोड तो डुप्लीकेट्स हो ही सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कॉलम ढूँढते हैं जो कि यूनिक ही रहना चाहिए, जैसे ऑर्डर आईडी और समथिंग। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर आईडी है, ठीक है।
अब ऑर्डर आईडी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट सेल रूल्स, ठीक है, जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो, ठीक है। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, डुप्लीकेट रेड लाइट फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यहाँ पर से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि ऑर्डर आईडी का भी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी तो हमें हमेशा यूनिक ही रहेगा ना। मान के चलो आप जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो तो हर बार आपका जो है यूनिक आईडी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3323 ये जो 3 बार है, और भी देख लेते हैं कहीं है क्या, तो नहीं, ये जो है ये है, ठीक है। तो आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो, या फिर सम रीजन कुछ ऐसा हो जब जब आप उस तरह के डेटा पे काम करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप रखना चाहते हो, ठीक है, इट माइट बी अकॉर्डिंग टू योर डेटा। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर दे रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरह से अगर आपको करना रहेगा तो आप सिंपली यहाँ पर से जाके इस तरह से आप इसको इन तीनों रोज़ को मतलब कि डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिए जो डुप्लीकेट ही हैं आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो सेल्समैन्स आईडी जो है वो 385 है, 385 है। नेशनल आईडी जो है वो है 928 928, यहाँ पर सब कुछ जो है सेम है। तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करके इस तरह से राइट क्लिक कर लो, उसके बाद फिर प्रेस ऑन द डिलीट, ये जो डिलीट हो गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द पार्ट 5। अब जो है पार्ट 5 में हम लोग मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, जिसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर होम में चले जाओ, प्रेस यहाँ पर जो कि एडिटिंग वाला ग्रुप है उसमें आपको फाइंड एंड सिलेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको फाइंड पे कर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर ये रिप्लेस, पहले आप देख लो कि फाइंड क्या करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था JCB, तो जैसे भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं रिप्लेस किस तरह से करना चाहता हूँ, तो इसको मान के चलो जॉब से मैं करना चाहता हूँ, जॉब, ठीक है। सो आप वन बाय वन भी इसको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस रिप्लेस, या फिर आप ऑल भी कर सकते हो, रिप्लेस ऑल, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान के चलो कि एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर से ले ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि सिटी जो है वो है अबेटू, सो आपको मैं एक कीबोर्ड शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, कंट्रोल F, ठीक है। कंट्रोल F यूज़ करोगे तो आपको ये विंडो जो है अपीयर हो जाएगा। रिप्लेस पे जाना है, रिप्लेस पे सिंपली अगर जाना है देन प्रेस कंट्रोल H, ठीक है। जैसे JCB है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABETO। अब यहाँ पर मैं जो है इसको किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको मैं दिल्ली से रिप्लेस करना चाहता हूँ, दिल्ली ना, प्रेस फाइल, ये फाइंड हो रहा है, ठीक है, ये फाइंड हो गया। अगर आपको रिप्लेस करना है रिप्लेस, देखो ये सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो आप रिप्लेस होगी। अभी हम लोग D3 में, जैसे ही मैं इस पर रिप्लेस का बटन जो है वो प्रेस करूँगा ये रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस, ठीक है। मैं सारे अबेटो वाले शहर को जो है रिप्लेस करना चाहता हूँ, सो आई एम प्रेसिंग ऑन द रिप्लेस ऑल, ठीक है। ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। तो ये जो सक्सेसफुली जो है रिप्लेस हो गया है। तो हम लोगों ने टोटल जो है 5 चीज़ें सीखी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर किसी भी फीचर में, टूल में अगर आपको डाउट आया हो कि पार्ट 3 वाला समझ में नहीं आया, देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो ऑन दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स who might you think that they need or he or she need the data cleaning tip, ठीक है। So thank you so much for your time guys, have a good day.